नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं आपसे किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर डिस्कस करना जा रहा हूं। जैसा आप जानते हो कि हम रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, हमने इंडस और गंगा के बारे में भी अध्ययन किया। अब हमारा अगला विषय है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। जैसा कि आपको पता है कि इंडस और गंगा की तरह ब्रह्मपुत्रा नदी भी भारत के पूर्वोत्तर भारत में एक बड़ी नदी के रूप में है, जो 916 किलोमीटर अकेले भारत में चलती है। तो हमारा अभी विषय होगा ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्रा नदी रहेगी, उसकी सहायक नदी रहेगी। जितनी भी उसकी सहायक नदियां हैं, उसकी सहायक नदियों में तीस्ता सबसे बड़ी नदी है और वो आगे चल के बांग्लादेश में गंगा से मिलती है और एक सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ये हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील के पास में, तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के पास में एक छोटी सी झील है, कोंग्यू झील, वहां से निकलती है। वहां से निकलकर ब्रह्मपुत्रा आगे बढ़ते हुए इस स्थान पर इसे सांगपो कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। सांगपो के नाम से आगे बढ़ती हुई इस स्थान पर नामचाबरवा के नजदीक एक गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए भारत में सिहांग और दिबांग नाम की दो जलरेखाओं के रूप में एंट्री करती हैं। आगे चलकर ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में जाकर, यहाँ पर माजुली द्वीप है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बांग्लादेश में जाती है। जो इस ओर से गंगा आ रही है, दोनों का मिलन स्थल होता है और इस स्थान के ऊपर बंगाल की खाड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर ये डेल्टा का, विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। बड़ा डेल्टा यहाँ पे फैला हुआ है, सुंदरवन डेल्टा जिसे आप कहते हो। तो यहाँ से एक और नदी इसके अंदर आके मिलती है, जिसे लोहित कहते हैं। लोहित, यहाँ से सुबनसिरी आती है, असम में सुबनसिरी। यहां से दिबांग, दिहांग हुई, जो इसकी सहायक नदियां हैं। फिर एक बांग्लादेश में तीस्ता नदी आके इससे मिलती है। तीस्ता जो ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो यहां से लेकर कोंग्यू झील से लेकर मानसरोवर के तिब्बत से लेकर और बांग्लादेश में जब पद्मा में मिलती है, पद्मा को बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, तो जहां पे मिलती है ये 2900 किलोमीटर में फैली हुई है, 2900 किलोमीटर में फैली हुई है टोटल। लेकिन भारत में हम बात करें अरुणाचल प्रदेश से लेकर और जहां पर ये बांग्लादेश में मिलती है, वहां पर केवल 916 किलोमीटर में फैली हुई है। यदि भारत की चर्चा करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि भारत में ब्रह्मपुत्रा कितने किलोमीटर में फैली हुई है? 916 किलोमीटर, जबकि इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है। तो भारत में इसका कम क्षेत्र है। तो ये जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इस ओर से पद्मा आ रही है, इस ओर से गंगा आ रही है। पद्मा और ब्रह्मपुत्रा जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहां पर इसे जमुना कहा जाता है। बहुत जरूरी है ये जानना। जमुना और पद्मा दोनों मिलती हैं। दोनों मिलने के बाद ये मेघना नाम से आगे बढ़ती हैं। मेघना दोनों को कहा जाता है। इनमें से सवाल दे दिया जाता है, पद्मा, जमुना, मेघना, तीस्ता, तो इनके अंदर से सवाल अक्सर आता रहता है। फिर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इसकी विभिन्न सहायक नदियां हैं, चाहे लोहित हो, दिबांग हो, दिहांग हो, सुबनसिरी हो, तीस्ता इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये ब्रह्मपुत्रा के बारे में है। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र में बहुत कम नदियां हैं, इसलिए यह थोड़ा सा छोटा सवाल बनता है, छोटा लेक्चर बनेगा, ये स्मॉल लेक्चर होगा। लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट चीज यही हो सकती है, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, भारत में ये कहाँ पे एंटर करती है, नामचाबरवा गहरा गोर्ज बनाती है। भारत में जब एंट्री करती है तो ये सिहांग और दिबांग नाम से जानी जाती है। इसमें एक और सहायक नदी लोहित मिलती है, सुबनसिरी मिलती है, तीस्ता इसकी बड़ी सहायक नदी है। जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा आती है तो उसे क्या कहते हैं? जमुना आंसर आएगा। जमुना और पद्मा दोनों मिलकर क्या बनती हैं? तो मेघना आंसर आएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया का सुंदरवन बनाती हैं, जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए उसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यह बहुत रिचेस्ट अक्षेत्र है चावल की दृष्टि से हम कहें तो ये रहेगा ब्रह्मपुत्रा के बारे में।
आशा करता हूं कि आपको ये तीनों ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से पसंद आए होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें नॉलेज ग्रहण करें। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा में से इनमें से 3-4 सवाल नेशनल जीके के रूप में, चाहे हरियाणा का कोई भी पेपर हो, चाहे एचटेट का कोई पेपर हो, आता ही रहता है। कोसी का मैंने आपको बताया कि आया हुआ था आपके बार एचटेट में। यूजीसी नेट में भी इनमें से सवाल आते रहते हैं। तो इन तीनों रिवर सिस्टम के बारे में यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप किसी समय भी मेरे को कमेंट कर सकते हो। अब हम अगले लेक्चर में फिर रिवर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए प्रायद्वीप पठार की नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी सेफ रहें, घर रहें, और कामना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई कीजिए।